नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज की इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कुंडली में अगर तीसरे भाव का स्वामी अर्थात तृतीयेश पंचम भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम लोग बात करेंगे। तो तृतीयेश अगर कुंडली के पंचम भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कुंडली के तीसरे भाव से और पांचवें भाव से किन किन चीजों का विचार किया जाता है। तो अगर हम कुंडली के तीसरे भाव की बात करें तो तीसरा भाव से हम छोटे भाई बहनों का विचार करते हैं, जातक के छोटे भाई बहनों के सुख का विचार करते हैं। कुंडली में तीसरे भाव से हम जातक के साहस का विचार करते हैं, उसकी हिम्मत, उसकी करेज, उसकी बोल्डनेस, उसकी ब्रेवनेस का विचार करते हैं। जातक डरपोक होगा, साहसी होगा, इन सारे विषयों का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से हम जातक की कम्युनिकेशन स्किल का विचार करते हैं और कुंडली के तीसरे भाव से हम ऑल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन का विचार करते हैं, वर्बल एज वेल एज रिटन दोनों ही। कुंडली के तीसरे भाव से हम आस पड़ोस का विचार करते हैं, जातक के जो आस पड़ोस के लोग हैं, आस पड़ोस की जिसकी सर्किल है, आस पड़ोस के जो उसके दोस्त यार हैं, उनका विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से हम छोटी दूरी की यात्राओं का विचार करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से हम जातक की फर्म डिटर्मिनेशन को चेक करते हैं, मतलब जातक के पास जातक की संकल्प शक्ति कैसी है, उसकी जो निश्चय की जो स्ट्रेंथ है, उसकी निश्चय में कितनी दृढ़ता है, कितना दृढ़ निश्चय है जातक, इस चीज का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। जातक की फर्म डिटर्मिनेशन का विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। जातक महत्वाकांक्षी होगा या संतोषी स्वभाव का होगा, एम्बिशियस होगा कि नॉर्मल स्वभाव का होगा, इस चीज का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। तो उसी तरह अगर हम कुंडली के पंचम भाव की बात करें तो कुंडली के पंचम भाव से हम जातक की इंटेलिजेंस लेवल का विचार करते हैं, उसके आईक्यू लेवल का विचार करते हैं, जातक कितना नॉलेजेबल होगा, इस चीज का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। जातक की एजुकेशन कैसी रहेगी, इस चीज का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। जातक कितनी नॉलेज अपने जीवन में प्राप्त करेगा, कितना नॉलेजेबल होगा, ये चीज कुंडली का पंचम भाव बताता है। जातक के पास कितनी क्रिएटिविटी है, कितना क्रिएटिव टैलेंट है जातक के पास, कितना जातक के स्वभाव में कितनी रचनात्मकता है, कितनी कलात्मकता है और कितनी सकारात्मक स्वभाव है उसका, यह चीज कुंडली का पंचम भाव बताता है। कुंडली के पंचम भाव से हम जातक के उसकी लव लाइफ, उसकी रोमांस लाइफ का विचार करते हैं। कुंडली का पंचम भाव बताता है कि जीवन के किस क्षेत्र में जातक को खुशी मिलेगी, प्रसन्नता प्राप्त होगी, हैप्पीनेस मिलेगी, कुंडली का पंचम भाव बताता है। नवम से नवम होने कारण कुंडली का पंचम भाव नवम भाव से नवम होने कारण जातक के फॉर्च्यून लेवल को कुंडली का पंचम भाव भी बताता है। जातक का इंटेलिजेंस में कितनी शार्पनेस होगी, यह चीज कुंडली का पंचम भाव बताता है। कुंडली के पंचम भाव से अगर जातक के पास किसी प्रकार का आर्टिस्टिक टैलेंट है, कोई हुनर है, कोई हॉबी है, इस चीज का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। जातक की क्रिएटिविटी, उसका क्रिएटिव टैलेंट को हम कुंडली के पंचम भाव से देखते हैं। तो अगर जातक के पास किसी प्रकार का आर्टिस्टिक टैलेंट है तो कुंडली का पंचम भाव बताता है। कुंडली के पंचम भाव से हम जातक की हॉबीज वगैरह का विचार करते हैं। फन, जातक का फन लविंग नेचर का होगा कि नहीं, उसका फन, एंटरटेनमेंट, इन सारे विषयों का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। मूवीज, सॉन्ग्स, इंटरटेनमेंट से जो रिलेटेड चीजें हैं उनका विचार कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। स्पोर्ट्स हो गया, जातक कितना इनोवेटिव होगा, ये चीज कुंडली का पंचम भाव बताता है। स्पोर्ट्स वगैरह, अगर स्पोर्ट्स सेक्टर, जातक स्पोर्ट्स सेक्टर में तो नहीं जाएगा, इस चीज का विचार कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। जातक की कितना विद्वान होगा, कितना ज्ञानवान होगा, कितनी विद्वता जातक के पास होगी, यह चीज कुंडली का पंचम भाव बताता है। और उसी तरह कुंडली का तीसरा भाव भी जातक की स्किल को शो करता है,
उसके पास कितना हुनर होगा, कितनी स्किल होगी, यह कुंडली का तीसरा भाव बताता है। जातक के प्रयत्नों, उसके जातक किस क्षेत्र में प्रयत्न करेगा, जीवन के किस क्षेत्र में प्रयास करेगा, किस क्षेत्र में वो एफर्ट करेगा, इस चीज को कुंडली का तीसरा भाव बताता है। जातक के एफर्ट को कुंडली का तीसरा भाव बताता है। दूसरी तरफ कुंडली का जो पंचम भाव होता है वह जातक की स्पेक्यूलेशन से संबंधित चीजें, वो चीजें जहां पे एंटीसिपेशन इन्वॉल्व हो, पूर्वानुमान लगाना इन्वॉल्व हो, गेस करना इन्वॉल्व हो, गेसिंग इन्वॉल्व हो, जैसे आपका स्टॉक मार्केट जहां पे स्टॉक ट्रेडिंग होती है, गैम्बलिंग एंड बेटिंग से संबंधित चीजें, सट्टेबाजी, जहां पे रिस्क इन्वॉल्व हो, उन सारे विषयों का विचार हम कुंडली के पंचम भाव पे करते हैं। तो अगर जातक को स्टॉक मार्केट में ट्रेड वगैरह करना है, किसी प्रकार की बेटिंग करनी है, सट्टेबाजी करनी है, गैम्बलिंग करना है, तो उसका विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली का पंचम भाव जातक के इंटेलिजेंस को बताता है, कितना इंटेलिजेंस होगा जातक, कितना इंटेलिजेंट होगा, कुंडली का पंचम भाव बताएगा। तो मैं तो मोटे तौर पर हम लोगों ने समझ लिया कुंडली के तीसरे भाव से और पंचम भाव से किन किन चीजों का विचार होता है। अब आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि कुंडली में अगर तीसरे भाव का स्वामी अर्थात तृतीय पंचम भाव में बैठा हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार से फल प्राप्त होते हैं। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। अब एक एक करके सारी पॉसिबिलिटीज के ऊपर बात करते हैं कि जब तृतीय पंचम भाव में हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। मित्रों, जिन लोगों की कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी अर्थात तृतीय पंचम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में होता है, तब ऐसा जातक बहुत चतुर होता है, विद्वान होता है, इंटेलिजेंट होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुंडली का जो तीसरा भाव है वह जातक की स्किल को शो करता है, उसकी ब्रेवनेस, उसकी करेज, उसके एफर्ट को शो करता है। तो जब तीसरे भाव का स्वामी जाकर के कुंडली के पंचम भाव में बैठेगा तो ऐसा जातक अपने प्रयत्नों को, अपने एफर्ट को कहां पे लगाएगा, पंचम भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, पंचम भाव से संबंधित जो कारक तत्व हैं उनको प्राप्त करने के लिए अपने प्रयत्नों को करेगा, अपने एफर्ट को प्रयास करेगा। इस चीज मित्रों, तीसरे भाव के स्वामी तृतीय की पंचम भाव में जो प्लेसमेंट है, इस चीज को पहले हमें टेक्निकली समझना पड़ेगा। टेक्निकली अगर हम बात करें तो अगर इसको हमने कहा था कि किसी भी प्लेसमेंट में तीन प्रकार के सेगमेंट बनते हैं, तीन प्रकार के दृष्टिकोण बनते हैं। तो अगर इस प्लेसमेंट को, तृतीय की पंचम भाव की प्लेसमेंट को हम लगन की दृष्टि से देखें तो फिर मित्रों, अगर लग्न के दृष्टिकोण से देखें तो लग्न से तीसरे भाव का स्वामी जाकर के लग्न से पंचम भाव में, लग्न से त्रिकोण स्थान में बैठा हुआ है। अर्थात इस प्लेसमेंट को अगर लग्न की दृष्टिकोण से देखें तो लग्न से तीसरे भाव का स्वामी जाकर के लग्न से पंचम स्थान जो कि त्रिकोण स्थान है वहां जाके बैठा हुआ है। और अगर इस प्लेसमेंट को अगर हम तीसरे भाव के दृष्टिकोण से देखें तो तीसरे भाव का स्वामी अपने से तीसरे भाव में जाकर के बैठा हुआ है। दो दृष्टिकोण हो गए। अब अगर इसे हम पंचम भाव के दृष्टिकोण से देखें तो पंचम भाव के दृष्टिकोण से जब इसको हम देखेंगे तो पंचम, तीसरा भाव क्या है, पंचवें भाव का 11वां भाव है। ध्यान दीजिएगा, कुंडली जो तीसरा भाव होता है वो पांचवें भाव का 11वां भाव होता है। तो इस चीज को अगर हम पंचम भाव के दृष्टिकोण से देखते हैं तो पंचम भाव से 11वें भाव का स्वामी आकर के पंचम भाव में विराजमान है। अर्थात अगर हम इसको तीनों दृष्टिकोणों से देखें, तीनों एंगल से देखें तो ये प्लेसमेंट काफी ऑस्पिशियस है। लग्न के दृष्टिकोण से लग्न से तीसरे भाव का स्वामी जाके लग्न से पंचम भाव में बैठा है। तीसरे भाव के दृष्टिकोण से तीसरे भाव का स्वामी अपने से तीसरे भाव में बैठा है। और भाववत भावम सिद्धांत के हिसाब से तीसरे जो पंचम भाव होता है वो तीसरे से तीसरा होता है। ध्यान दीजिएगा, भाववत भावम सिद्धांत के हिसाब से जो कुंडली का पंचम भाव होता है वो तीसरे से तीसरा होता है। मतलब जो जिन भी सिग्निफिकेंस, जिन भी कारक तत्वों का विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं वह उसके जब हम तीन भाव आगे और बढ़ जाएंगे, जब पंचम भाव में आ जाएंगे तो उसके हायर लेवल ऑफ स्टैंडर्ड्स वहां पे हम चेक करेंगे। मतलब तीसरे भाव से संबंधित जो भी कारक तत्व हैं, जो भी सिग्निफिकेंस हैं, उनको हम कंफर्म करेंगे तीसरे से तीसरे भाव अर्थात पांचवें भाव से। तीसरे भाव से संबंधित जो कारक तत्व हैं, तीसरे भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, वह जातक को कितनी मात्रा में प्राप्त होगा, कैसा प्राप्त होगा,
इस चीज को हम तीसरे भाव से तीसरे भाव, पंचम भाव से भी कंफर्म करेंगे, क्योंकि कुंडली में भावत भाव सिद्धांत के हिसाब से पंचम भाव जो होता है वो तीसरे से तीसरा होता है। तो जब कुंडली में तृतीयेश अपने से तीसरे भाव में जाकर के अर्थात पंचम भाव में बैठेगा, तब फिर तीसरे भाव से विचारे जाने वाले जो कारक तत्व हैं, तीसरे भाव से विचारे जाने वाले जो सिग्निफिकेंस है, उनके शुभ फलों में वृद्धि होगी। अगर तृतीयेश कुंडली के पंचम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो तृतीय भाव से विचारे जाने वाले जो कारक तत्व है, तीसरे भाव से विचारे जाने वाले जो सिग्निफिकेंस है, उनके शुभ फलों में वृद्धि होगी। अब इसी चीज को अगर हम पंचम भाव के दृष्टिकोण से देखें, तो पंचम भाव, तीसरा भाव पंचम भाव का 11वां भाव है। तो जो अगर तृतीयेश कुंडली के पंचम भाव में अच्छी अवस्था में है, अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, स्वराशि के हैं, उच्च राशि के हैं, या मित्र राशि के हैं, अति मित्र राशि के हैं, शुभ ग्रहों से युक्त है, शुभ ग्रहों से प्रभावित है, या शुभ ग्रहों से दृष्ट है, मतलब बेनिफिट प्लैनेट के इंपैक्ट में है, इन्फ्लुएंस में है, तब ऐसी दशा में जातक को पंचम भाव से विचार जाने वाले जो कारक तत्व हैं, पंचम भाव से विचार जाने वाले जो सिग्निफिकेंस है, उनका जातक को काफी लाभ होगा। क्योंकि कुंडली में तीसरा भाव पांचवें भाव का 11वां है और तृतीयेश के पंचम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट बैठना ये शो करता है कि पांचवें भाव के लाभ स्थान का स्वामी आकर के कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ है, जो कि पंचम भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, जो कारक तत्व है, उनके माध्यम से जातक को जीवन में लाभ प्राप्त होगा। अब इसको ओवरऑल समझे, ऐसे अगर एक कंक्लूसिव भाषा में समझें, तृतीयेश अगर कुंडली के पंचम भाव में वहां बैठेंगे, तो वहां से वो तृतीयेश कुंडली के, ध्यान दीजिएगा, तृतीयेश जब कुंडली के पंचम भाव में बैठेंगे, तो यहां से सात्विक कोण दिशा से कुंडली के 11वें भाव को देखेंगे। 11वां भाव किस चीज का है? लाभ स्थान है, आय का स्थान है, अर्निंग का स्थान है, प्रॉफिट का स्थान है। तो तृतीयेश जब कुंडली के पंचम भाव में बैठेंगे, तो यहां से सात्विक कोण दिशा से कुंडली के 11वें भाव को देखेंगे, जो कि जातक के आय का स्थान है, जातक के लाभ का स्थान है। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि जातक अपने प्रयत्नों को, अपने प्रयासों को, अपने एफर्ट्स को किस दिशा में करेगा? पंचम भाव से विचारे जाने वाले जो कारक तत्व हैं, पंचम भाव से विचारे जाने वाले जो सिग्निफिकेंस है, उन रिसोर्सेस को यूज करके जातक जीवन में लाभ प्राप्त करेगा। अगर इसको कंक्लूसिव तौर पर देखें, तो जातक अपना एफर्ट, तीसरा भाव जातक के एफर्ट को शो करता है, तो जातक अपना एफर्ट कहां पे लगा रहा है? पंचम भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, उनको यूज करते हुए जातक जीवन में लाभ प्राप्त करेगा। क्योंकि कुंडली में जब तृतीयेश पंचम भाव में बैठेंगे, तो वहां से सात्विक कोण दिशा से कुंडली के 11वें भाव को देखेंगे। तो थ्रू यूजिंग द रिसोर्सेस ऑफ द 5th हाउस, जातक अपने जीवन में लाभ प्राप्त करेगा। तो अब अगर इसको एक एक करके हम सारी पॉसिबिलिटीज पे चर्चा करें, तो जिन लोगों की कुंडली में तृतीयेश पंचम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं, तो ऐसे जातक साहसी होते हैं, ब्रेव होते हैं, बहादुर होते हैं, करेजियस होते हैं। ऐसे जातक की संकल्प शक्ति अच्छी होती है। ऐसे जातक दृढ़ निश्चयी होते हैं, जो ये निश्चय करते हैं, उनके प्रति अडिग रहते हैं। उस संकल्प, इनकी संकल्प शक्ति मजबूत होती है, तो अपने संकल्प के प्रति ऐसे जातक दृढ़ निश्चयी होते हैं, फर्म डिटरमाइन होते हैं, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ने वाले जातक होते हैं। तीसरा भाव जातक के प्रयासों को दर्शाता है, तीसरा भाव जातक के सेल्फ एफर्ट को दर्शाता है। तो तीसरे भाव के स्वामी का अपने से तीसरे भाव में जाकर के पंचम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट होना, ये शो करता है कि जातक मेहनती स्वभाव का होगा, जातक मेहनत करने वाला होगा, उसके अंदर आलस नाम की चीज नहीं रहेगी। अगर तृतीयेश कुंडली के पंचम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो ऐसा जातक पॉजिटिव विचारधारा वाला होगा, सकारात्मक सोच वाला होगा। वो ऐसा जातक अपनी मेहनत, अपने परिश्रम, अपने सामर्थ्य शक्ति पर विश्वास करने वाला होगा और मेहनती होगा। ऐसा जातक एम्बिशियस नेचर का होगा, महत्वाकांक्षी स्वभाव का होगा, और थ्रू अपने मेहनत, अपने परिश्रम के बलबूते पंचम भाव के रिसोर्सेस को इस्तेमाल करके जातक अपने जीवन में लाभ कमाएगा। अब देखिए, तृतीय जाके बैठे कहां पे है? कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं, और कुंडली का तीसरा भाव जातक की कम्युनिकेशन स्किल को शो करता है। तो अगर हम भावत भाव सिद्धांत को देखें, तो जब कोई भाव का स्वामी अपने से भावत भाव में जाके, सिद्धांत के अनुसार अपने भाव से भाव की दूरी पे जाके बैठता है, तो अपने भाव से संबंधित जो कारक तत्व हैं, अपने भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस है, उनके शुभ फलों में इंप्रूवमेंट कर देगा। तो देखिए, तृतीय भाव से हम जातक की कम्युनिकेशन स्किल का विचार करते हैं। तो जब तृतीय भाव का स्वामी अर्थात तृतीय अपने से तीसरे भाव जाकर के पंचम भाव में विराजमान होगा, तो ऐसे जातक की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी।
ध्यान दीजिएगा, कुंडली का जो तीसरा भाव होता है वह सभी प्रकार के कम्युनिकेशन को दर्शाता है, मौखिक तौर पर और लिखित तौर पर। तो जातक की भाषा शैली काफी प्रभावशाली होगी, जातक की कम्युनिकेशन स्किल काफी इफेक्टिव होगी। ऐसे जातक, क्योंकि कुंडली का तीसरा भाव जातक की स्किल को शो करता है, उसकी हॉबीज को शो करता है, और कुंडली का पंचम भाव जातक के इंटेलिजेंस को शो करता है, जातक की नॉलेज को शो करता है, जातक की विद्वता को शो करता है, उसके आईक्यू लेवल को शो करता है। तो तृतीयेश का जाके कुंडली के पंचम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट होना, ये कहता है कि जातक बहुत ही कुशलता से, बहुत ही चतुराई से, बहुत ही विद्वता से बातचीत करने वाला होगा, और उसकी बातचीत में उसकी विद्वता झलकेगी, उसका ज्ञान झलकेगा, उसकी इंटेलिजेंस झलकेगी। क्योंकि कुंडली का तीसरा भाव कम्युनिकेशन स्किल को शो करता है, पंचम भाव इंटेलिजेंस की शार्पनेस को शो करता है। तो ऐसा जातक बातचीत की कला में दक्ष होगा। और अगर हम रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो ऐसा जातक, चूंकि पंचम भाव जातक की क्रिएटिविटी को शो करता है, उसके क्रिएटिव टैलेंट को शो करता है, तो ऐसा जातक विद्वान तो होगा, मेहनती तो हो गई होगा, कर्मठ हो गई होगा, और साथ में काफी रचनात्मक तरीके से उसके पास क्रिएटिविटी काफी ज्यादा होगी। तो जिन लोगों की कुंडली में तृतीय पंचम भाव में अच्छी डिग्निटी, अच्छी प्लेसमेंट होता है, ऐसे लोग काफी क्रिएटिव होते हैं, काफी रचनात्मक स्वभाव के होते हैं। तो इनके पास किसी न किसी प्रकार का विशेष आर्टिस्टिक टैलेंट जरूर होता है, कुछ ना कुछ इनके पास स्पेशल हुनर होता है, जिसके बलबूते ये समाज में मान प्रतिष्ठा भी हासिल करते हैं। और चूंकि जब कुंडली में तृतीय पंचम भाव में स्थित होंगे तो वहां से साथी पूर्ण दृष्टि से जातक के लाभ भाव को देखेंगे, 11वें भाव को देखेंगे, तो अपनी किसी प्रकार के आर्टिस्टिक टैलेंट, हॉबीज या स्किल के माध्यम से जातक जीवन में लाभ वगैरह भी कमाता है। जैसे कुंडली का तीसरा भाव भी जातक की क्रिएटिविटी को शो करता है, उसकी हॉबीज, उसकी स्किल को शो करता है, पंचम भाव भी हॉबीज एंड स्किल को शो करता है। तो यहाँ पे देखा जाए, और तीसरा भाव क्या है, विशेषतः वो स्किल्स जिनका हैंड का यूज करके हो। तो अगर तृतीय कुंडली के पंचम भाव में अच्छी अवस्था में हो तो ऐसा जातक कुशल राइटर हो सकता है, एक अच्छा रचनाकार हो सकता है, एक अच्छा लेख लिखने वाला हो सकता है, पोएट्री लिखने वाला, गद्य लेखन में हो सकता है। और अगर वर्बल बात करें तो ऐसा जातक अच्छा कम्युनिकेटर होता है, एक अच्छा स्पीचर होता है, एक अच्छा भाषण देने वाला होता है, बहुत ही कलात्मक ढंग से, बहुत ही चतुराई से, बहुत ही विद्वता से अपनी बातचीत को रखने वाला होता है। तो इन दोनों सेगमेंट में, रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एज वेल एज वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, दोनों क्षेत्रों में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त करता है। और चाहे अपनी, क्योंकि दोनों ही भाव क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, आर्टिस्टिक टैलेंट से रिलेटेड है, तो विशेषता चूंकि कुंडली का तीसरा भाव उन हॉबीज को शो करता है जहां पे हाथ का इस्तेमाल हो, हैंड का यूज हो। तो ऐसा जातक पेंटर हो सकता है, एक अच्छा राइटर हो सकता है, क्योंकि तीसरा भाव वर्बल कम्युनिकेशन को भी शो करता है, तो एक अच्छा स्पीचर हो सकता है, एक अच्छा कह लीजिए कि सिंगर हो सकता है, गायक करने वाला हो सकता है, क्योंकि तीसरा भाव कम्युनिकेशन स्किल को शो करता है, जातक के एफर्ट को शो करता है। वो जाके कुंडली के पंचम भाव में बैठा है। पंचम भाव क्या है, जातक की क्रिएटिविटी का है, जातक की इंटेलिजेंस का है। तो अगर कुंडली में तृतीय पंचम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो जातक बड़े ही रचनात्मक तरीके से, बड़े ही क्रिएटिव तरीके से अपनी बातचीत को रखने वाला होगा, और जो भी हुनर उसके पास होगा वो उसको उसकी उस हुनर में काफी शार्पनेस होगी, काफी फिनिशिंग होगी, काफी सफाई होगी। तो ऐसा जातक अगर गाता है तो बहुत अच्छा गाएगा, अगर जातक भाषण देने वाला है तो बहुत अच्छा भाषण देगा, क्योंकि कुंडली का पंचम भाव क्रिएटिविटी को शो करता है, रचनात्मकता को शो करता है। अगर तीसरा भाव राइटिंग को भी शो करता है, तो अगर जातक को लिखने का शौक है तो सिर्फ ऐसा जातक लिखेगा नहीं, बल्कि अपितु बहुत ही रचनात्मकता का इस्तेमाल करते हुए लिखेगा। मतलब उसकी राइटिंग स्किल में उसकी विद्वता झलकेगी, उसकी इंटेलिजेंस झलकेगी, उसका ज्ञान झलकेगा। तो ऐसे लोग, और चूंकि कुंडली का ध्यान दीजिएगा, कुंडली का तीसरा भाव कम्युनिकेशन स्किल का है, पंचम भाव से हम एडवाइजरी सर्विसेज का विचार करते हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज का विचार करते हैं। और चूंकि तीसरे भाव का स्वामी अगर कुंडली के पंचम भाव में अच्छी अवस्था में है, तो ऐसा जातक बातूनी स्वभाव का भी हो सकता है, उसे बातचीत करना काफी अच्छा लगता हो। और ऐसे जातक एडवाइजरी सर्विसेज सेक्टर में, कंसल्टेंसी से रिलेटेड सेक्टर में परामर्शदाता हो सकता है, ऐसा जातक कुशल परामर्शदाता हो सकता है, कुशल एडवाइजर हो सकता है, किसी एडवाइजरी सर्विस से रिलेटेड में कार्य करने वाला हो सकता है, किसी कंसल्टेंसी से रिलेटेड सर्विसेज में काम करने वाला हो सकता है, किसी एडवाइजर परामर्शदाता हो सकता है।
तीसरे भाव किस चीज का इस्तेमाल होता है, तीसरे भाव से हम कम्युनिकेशन स्किल का विचार करते हैं। कुंडली का पंचम भाव है एजुकेशन का। हमने बात की थी कुंडली का तीसरे भाव से हम जातक के सेल्फ एफर्ट का विचार करते हैं, उसके प्रयासों का, उसके प्रयत्नों का विचार करते हैं। तो जब कुंडली में तृतीय पंचम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो जातक का प्रयास किस दिशा में होगा, पंचम भाव से संबंधित जो कारक तत्व है, पंचम भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है, उनको प्राप्त करने की दिशा में होगा। तो ऐसा जातक एजुकेशन लेने के लिए, क्योंकि कुंडली का पंचम भाव एजुकेशन से संबंधित है, नॉलेज से संबंधित है, तो ऐसा जातक लर्निंग की दिशा में, सीखने की दिशा में, एजुकेशन लेने की दिशा में, नॉलेज लेने की दिशा में काफी अपने सेल्फ एफर्ट करेगा, काफी प्रयास करेगा। और ऐसा जातक अगर तृतीय कुंडली के पंचम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो ऐसा जातक अपनी मेहनत, अपने परिश्रम के बलबूते उच्च स्तरीय ज्ञान भी हासिल करता है, नॉलेज प्राप्त करता है। ऐसा जातक लर्नेड होता है, उसे नित्य नई चीजें सीखना पसंद होता है, क्योंकि पंचम भाव नॉलेज का है, इंटेलिजेंस का है। तो तृतीय अगर कुंडली के पंचम भाव में अच्छी स्थिति बैठे हैं, तो ऐसा जातक अपने मेहनत, अपने परिश्रम के बलबूते अच्छी खासी नॉलेज इकट्ठा करता है। अपनी इंटेलिजेंस, अपनी मेहनत, अपने प्रयासों को यूज करके जातक वैधता हासिल करता है, इंटेलिजेंस हासिल करता है, हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस हासिल करता है। और क्योंकि कुंडली में तृतीय जब पंचम भाव में बैठेंगे, तो सिर्फ पंचम भाव में बैठने के साथ साथ वो साथी पूर्ण दिशा से कुंडली के 11वें भाव को भी देखेंगे, जो कि जातक का लाभ स्थान है। इसका मतलब क्या होता है कि जातक अपनी मेहनत, अपने प्रयासों को यूज करेगा, अपने मेहनत को, अपने प्रयासों को, अपने एफर्ट को यूज करेगा पंचम भाव से संबंधित जो सिग्निफिकेंस है उनको प्राप्त करने की दिशा में, और अपितु न सिर्फ उनको प्राप्त करने की दिशा में, बल्कि उनको इस्तेमाल करके जातक अपने जीवन में लाभ प्राप्त करेगा। तो चूंकि पंचम भाव एजुकेशन का है, तो तृतीय जब कुंडली के पंचम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में होंगे, तो ऐसा जातक तो पहले तो अपने मेहनत, अपने परिश्रम से उच्च स्तरीय नॉलेज हासिल करेगा, उच्च स्तरीय एजुकेशन प्राप्त करेगा, और उनका इस्तेमाल करके जातक अपने करियर से रिलेटेड फेज में, या उनका इस्तेमाल करके जातक अपने जीवन में लाभ प्राप्त करेगा, इनकम प्राप्त करेगा, अर्निंग प्राप्त करेगा, प्रॉफिट प्राप्त करेगा। तो मतलब ऐसे लोग एजुकेशन से रिलेटेड सेक्टर में भी काम करने वाले हो सकते हैं, चाहे ऐसे लोग शिक्षक हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं। और ऐसे लोग अगर मान लीजिए कि एकेडमिक या एजुकेशन लाइन में नहीं भी हैं, तो भी ऐसे लोग अपने काम में बड़े उच्च स्तरीय इंटेलिजेंस का, हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। क्योंकि ये सीधा सीधा मतलब निकलता है कि जातक, चूंकि कुंडली का तीसरा भाव जातक की मेहनत, उसके प्रयत्न, उसके प्रयासों को शो करता है। तो तृतीय अगर कुंडली के पंचम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट बैठे, तो इसका मतलब ये होता है कि जातक अपने मेहनत, अपने प्रयासों को इस्तेमाल करेगा पंचम भाव से संबंधित कारक तत्वों को प्राप्त करने की दिशा में, पंचम भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस है उनको प्राप्त करने की दिशा में, और थ्रू यूजिंग दैट रिसोर्सेज वो जातक अपने जीवन में लाभ प्राप्त करेगा। अब ऐसा जातक चतुर क्यों होता है, विद्वान क्यों होता है, उसको मैंने ऐसा क्यों कहा, उसको समझ लीजिए। मित्रों, कुंडली का जो तीसरा भाव है वह 5वें भाव का 11वां भाव है, अर्थात पंचम भाव का लाभ स्थान है। तो अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो तीसरे भाव के दृष्टिकोण से कर रहे थे। अब इसको अगर हम पंचम भाव के दृष्टिकोण से देखें, तो जब कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी का पंचम भाव में बैठना, यह मतलब यह होता है कि जातक के पंचम भाव के लाभ स्थान का स्वामी आकर के पंचम भाव में बैठा है। तो ये क्या शो करता है कि अगर तृतीय कुंडली के पंचम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तब फिर जातक को पंचम भाव से विचारे जाने वाले जो कारक तत्व हैं, पंचम भाव से विचारे जाने वाले जो रिसोर्सेस है, उनको लेकर के जातक को अपने जीवन में काफी लाभ प्राप्त होता है। जैसे तृतीय अगर कुंडली के पंचम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो जातक को अपने जीवन में संतान का सुख प्राप्त होता है। अगर तृतीय कुंडली के पंचम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो जातक की कई सारी संतानें हो सकती है। जातक चूंकि कुंडली में तृतीय का पंचम भाव में बैठना ये शो करता है कि पंचम भाव से लाभ स्थान के स्वामी आकर के पंचम भाव में बैठा है, तो तृतीय के पंचम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में होना यह शो करता है कि जातक विद्वान होगा, उसके पास उच्च स्तरीय नॉलेज होगी, अच्छा ज्ञान होगा जातक के पास, जातक विद्वान होगा। क्योंकि पंचम भाव से लाभ स्थान का स्वामी आकर के पंचम भाव में बैठा है, तो पंचम भाव से संबंधित जो कारक तत्व हैं, जो सिग्निफिकेंस है, उनका लाभ जातक को जीवन में काफी होगा। मतलब ये जातक विद्वान होगा, चतुर होगा, इंटेलिजेंट होगा, बड़ी कुशलता से बातचीत करने वाला होगा।
अब देखिए तीसरा भाव क्या है, जातक के छोटे भाई बहनों का है। तो तीसरे भाव के स्वामी आकर तृतीय जब कुंडली के पंचम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में होंगे तो ऐसा जातक अपने छोटे भाई बहनों से स्नेह रखने वाला, प्रेम करने वाला, अपने छोटे भाई बहनों को काफी मानने वाला, क्योंकि पंचम भाव जातक के रुझान को दिखाता है, जातक के झुकाव को दिखाता है कि जीवन के किस क्षेत्र की ओर जातक का झुकाव रहेगा, रुझान रहेगा। तो तृतीय का कुंडली के पंचम भाव में आके बैठना ये शो करता है कि जातक अपने छोटे भाई बहनों प्रति काफी स्नेह रखता होगा, काफी प्रेम रखता होगा, काफी अटैचमेंट रखता होगा। अब देखिए तीसरा भाव क्या है, जातक के छोटे भाई बहनों का है और तीसरे भाव का स्वामी अपने से तीसरे भाव जाकर के पंचम भाव में बैठना यह शो करता है कि अगर तृतीय कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं तो जातक के जो छोटे भाई बहन होंगे वह काफी करेजियस होंगे, बोल्ड होंगे, ब्रेव होंगे और जातक के छोटे भाई बहनों की कम्युनिकेशन स्किल भी, जातक की तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, साथ ही साथ जातक के जो छोटे भाई बहन हैं उनकी भी कम्युनिकेशन स्किल काफी अच्छी होगी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। और जातक के छोटे भाई बहन पराक्रमी भी होंगे, हिम्मती होंगे और मेहनती होंगे, परिश्रम करने वाले होंगे। जातक खुद भी ऐसा होगा, जातक के छोटे भाई बहन भी ऐसे होंगे और जातक को अपने बड़े छोटे भाई बहनों का अच्छा सपोर्ट और सहयोग भी प्राप्त होगा, क्योंकि कुंडली का तीसरा भाव जातक के छोटे भाई बहनों को शो करता है और कुंडली के पंचम भाव के दृष्टिकोण से देखें तो तीसरा भाव पांचवें भाव का 11वां है, अर्थात पंचम भाव का लाभ स्थान। तो जातक को अपने छोटे भाई बहनों का अच्छा सपोर्ट भी प्राप्त होगा, सहयोग प्राप्त होगा अगर कुंडली में तृतीय पंचम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट है। मैं तो कुंडली के तीसरे भाव का स्वामी अगर पंचम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट बैठा है तो ऐसे जातक के पास किसी न किसी प्रकार का विशेष आर्टिस्टिक स्किल हो सकता है, क्योंकि तीसरा भाव जातक की करेज को शो करता है, उसके पराक्रम को शो करता है, उसकी हिम्मत को शो करता है, उसके प्रयत्नों उसके प्रयासों को शो करता है। और पंचम भाव से हम स्पोर्ट्स सेक्टर का भी विचार करते हैं। तो तृतीय अगर कुंडली के पंचम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है, लेट सपोज तृतीय अगर सूर्य मंगल होकर के पंचम भाव में बैठ रहे हैं तो जातक स्पोर्ट्स सेक्टर में सफलता प्राप्त कर सकता है, एथलेटिक्स सेक्टर में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। अपनी किसी विशेष हॉबी इन स्किल को तृतीय अगर कुंडली के पंचम भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में है तो जातक अपनी किसी हॉबीज एंड स्किल को अपने करियर में तब्दील कर सकता है और थ्रू अपनी किसी विशेष आर्टिस्टिक स्किल को, अपने हॉबीज को इस्तेमाल करके अपने करियर में प्रयोग में ला करके जातक अपनी आजीविका चला सकता है, मतलब अपनी हॉबीज एंड स्किल को ही अपना करियर वो बना सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। क्योंकि तीसरा भाव जातक की क्रिएटिविटी, उसकी स्किल, उसके हॉबीज को शो करता है, स्पेशली उन हॉबीज का जो कि हैंड का यूज करके हो। और पंचम भाव भी जातक की क्रिएटिविटी, क्रिएटिव टैलेंट और जातक की हॉबीज एंड स्किल से संबंधित है। तो ऐसी दशा में जातक अपनी किसी विशेष आर्टिस्टिक टैलेंट उसके पास है तो उसको इस तरह ही अपना करियर बना सकता है, जैसे सिंगिंग के क्षेत्र में, पेंटिंग की दिशा में, राइटिंग की दिशा में। जातक एक अच्छा पब्लिशर हो सकता है, जातक एक कह लीजिए कि मीडिया से सेक्टर में, अब ध्यान दीजिएगा तीसरा भाव मीडिया से भी संबंधित है, पांचवा भाव भी मीडिया से संबंधित है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे तीसरा भाव भी मीडिया से संबंधित है, पांचवा भाव भी मीडिया सेक्टर से रिलेटेड है। तीसरा भाव कम्युनिकेशन सेक्टर का है और पांचवा भाव एजुकेशन इंटेलिजेंस का है। तो ऐसा जातक मीडिया सेक्टर में भी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, मीडिया सेक्टर में अच्छी काफी आगे बढ़ सकता है, क्योंकि तीसरा भाव कम्युनिकेशन स्किल का है, पंचम भाव इंटेलिजेंस का है, हाल जातक की क्रिएटिविटी का है और दोनों ही भाव कहीं ना कहीं मीडिया हाउसों से रिलेटेड है। तो जातक मीडिया क्षेत्र में भी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है, इन राइटिंग मीडिया एज वेल एज इन प्रिंट मीडिया एज वेल एज इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मतलब प्रिंट मीडिया में भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों प्रकार की मीडिया सेक्टर में भी जातक अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसे जातक की संकल्प शक्ति काफी मजबूत होती है, दृढ़ निश्चय होता है। ऐसा जातक महत्वाकांक्षी स्वभाव का होता है, एम्बिशियस नेचर का होता है। ध्यान दीजिएगा कुंडली के पंचम भाव से हम गैम्बलिंग एंड बेटिंग का विचार करते हैं, रिस्क टेकिंग एबिलिटी का विचार करते हैं, जातक का स्पेकुलेशन गेम से संबंधित एक्टिविटीज का विचार करते हैं। तो तृतीय अगर मान लीजिए कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं और उनके ऊपर थोड़ा मेलेफिक इफेक्ट आ जाए तो ऐसा जातक गैम्बलिंग एंड बेटिंग के सेक्टर में भी आगे बढ़ सकता है, जैसे स्टॉक ट्रेडिंग करना, जहां पे उसको अपनी इन्वेस्टमेंट पे रिस्क लेना हो, ऐसे भी संबंधित कार्यों के माध्यम से भी जातक जीवन में लाभ कमा सकता है।
एंटीसिपेशन से संबंधित, गेसिंग से संबंधित जो कार्य हैं, स्पेकुलेशन से संबंधित जो कार्य हैं, उनसे संबंधित क्षेत्रों में भी जातक आगे बढ़ सकता है अगर कुंडली में तृतीय पंचम भाव में बैठे हुए थोड़ा मेलेफिक इफेक्ट उनका आ जाए राहु का, तो जातक स्टॉक मार्केट से संबंधित कार्यों में, गैम्बलिंग से संबंधित कार्यों में, बेटिंग से संबंधित कार्यों में भी रुचि ले लेगा और उसमें पैसे वगैरह लगाएगा, लाभ कमा सकता है इनके माध्यम से। ध्यान दीजिएगा, तृतीय जब कुंडली के पंचम भाव में बैठेंगे तो सब यहाँ बैठेंगे ही नहीं, बल्कि अपितु सातवीं पूर्व से कुंडली के 11वें भाव को देखेंगे, जो कि सीधा सीधा दो चीजें निकल के आती हैं कि जातक मेहनत और अपने प्रयासों को पंचम भाव की संबंधित सिग्निफिकेंस है, पंचम भाव संबंधित उनको प्राप्त करने की दिशा में लगाएगा और प्राप्त करने के बाद उनका इस्तेमाल करके जीवन में लाभ कमाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब निकलता है। अब ध्यान दीजिएगा, कुंडली का जो तीसरा भाव होता है मित्रों, वह 7वें भाव का नवा भाव है। 7वां भाव जातक की मैरिज लाइफ का है, उसके वैवाहिक जीवन का है। कुंडली का तीसरा भाव 7वें भाव से नवा है और कुंडली का पंचम भाव 7वें भाव का लाभ स्थान है। अर्थात तृतीय की पंचम भाव में स्थिति को अगर हम सप्तम भाव के दृष्टिकोण से देखें तब इस प्लेसमेंट का मतलब ये निकलेगा कि 7वें भाव का 9वें भाव का स्वामी जाकर के 7वें भाव के 11वें भाव में बैठा है, अर्थात 7वें भाव के लाभ स्थान में बैठा है, जिसका मतलब ये निकलता है कि जातक का जो स्पाउस होगा वह काफी भाग्यशाली होगा, फॉर्चुनेट होगा, और जातक का जो स्पाउस होगा वो अर्निंग करने वाला हो सकता है, कमाने वाला हो सकता है, और जातक को अपने स्पाउस के माध्यम से लाभ वगैरह भी होगा। जातक को अपने स्पाउस के माध्यम से गेन वगैरह भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, इस टेक्निकलिटी को समझिएगा, कुंडली का जो तीसरा भाव है वह 7वें भाव का नवा है और पंचम भाव 7वें भाव का 11वां भाव है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि जातक के स्पाउस अर्थात जातक के सप्तम भाव के 9वें भाव का स्वामी जाकर के सप्तम भाव के 11वें भाव में बैठा है, जो कि शो करता है कि जातक भाग्यशाली, जातक का स्पाउस भाग्यशाली होगा और स्पाउस जीवन में अर्निंग करने वाला होगा, पैसे जातक के स्पाउस के पास अच्छे रहेंगे और जातक को अपने स्पाउस के माध्यम से भी गेन वगैरह प्राप्त होगा, लाभ वगैरह प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि इस प्लेसमेंट में एक बात महत्वपूर्ण है, वो ये है कि 7वें भाव के इस प्लेसमेंट को 7वें भाव के दृष्टिकोण से देखें तो 7वें भाव के 9वें भाव का स्वामी जाकर के 7वें भाव के लाभ स्थान में बैठा है और यहां पे जब कुंडली में तृतीय पंचम भाव में बैठेंगे तो वहां से 7वीं पूर्व से कुंडली के 11वें भाव को देखेंगे, जो कि जातक का लाभ स्थान है। अर्थात कुंडली का पंचम भाव जातक के स्पाउस का लाभ स्थान है और कुंडली का जो 11वां भाव है जातक का लाभ स्थान है। तो दोनों ही चीजें प्रभावित हो गई। तो कुंडली में तृतीय का पंचम भाव में बैठना सप्तम भाव के दृष्टिकोण से शो करता है कि सप्तम भाव के भाग्य स्थान में स्वामी जाके सप्तम भाव के लाभ स्थान में बैठा है, तो जातक का स्पाउस तो अर्निंग होगा, अच्छे पैसे कमाएगा, लाइफ में फॉर्चुनेट होगा और वहां से वो देखेगा जातक के 11वें भाव को, अर्थात वो जो लाभ कमाएगा उस लाभ का अंश जातक को भी प्राप्त होगा। इसीलिए मैंने कहा कि जातक को अपने स्पाउस के माध्यम से भी लाभ वगैरह की प्राप्ति होगी। अब अगर कुंडली में तृतीय गुरु होकर के पंचम भाव में बैठ जाए या बुध होकर के पंचम भाव में बैठ जाए तो जातक बैंकिंग से संबंधित सेक्टर में आगे बढ़ सकता है, बैंकिंग सेक्टर से संबंधित क्षेत्रों में काम करके पैसे वगैरह कमा सकता है। तृतीय का पंचम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट बैठना विशेषता है, ये किसी आर्टिस्ट को शो करता है, किसी हुनरदार व्यक्ति को शो करता है जिसके पास अच्छा आर्टिस्टिक टैलेंट हो, कोई हॉबीज हो, और ऐसा जातक उन हॉबीज को, अपने उस शौक को अपना करियर में तब्दील कर सकता है। चाहे अच्छा सिंगिंग क्षेत्र में आगे बढ़ जाए, एक अच्छा स्पीचर हो सकता है, एक अच्छा एडवाइजर हो सकता है, एक अच्छा पेंटर हो सकता है, अच्छा राइटर हो सकता है, क्योंकि उस ऐसे जातक पास क्रिएटिविटी टैलेंट बहुत ज्यादा होता है। ऐसा जातक बहुत ज्यादा रचनात्मक स्वभाव का होता है और अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल करके जीवन में लाभ वगैरह कमा सकता है। लेकिन मित्रों, अगर कुंडली में तृतीय पंचम भाव में खराब अवस्था में है तो जो सारे फल मैंने बताए, अब तृतीय कुंडली के पंचम भाव में जितना ज्यादा पीड़ित होगा उतना ही जो मैंने आपको सारे शुभ फल बताए उनमें कमी आती चली जाएगी। अगर तृतीय कुंडली के पंचम भाव में नीच राशि में है या फिर कह लीजिए कि अति शत्रु राशि में है और शत्रु राशि में है, अति शत्रु राशि में या शत्रु राशि में है और बहुत ज्यादा उनके ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव है, बहुत ज्यादा मेलेफिक प्लैनेट से इन्फ्लुएंस में है, तब आप कह सकते हैं कि इन फलों में बहुत ज्यादा ये फल रिवर्स भी हो सकते हैं। अगर तृतीय कुंडली के पंचम भाव में नीच राशि में हो और उन पर बहुत ज्यादा पापक ग्रहों का प्रभाव हो
तो जो मैंने शुभ फल बताए हैं उनमें न्यूनता आ जाएगी, बल्कि फल रिवर्स भी हो सकते हैं। जितना ज्यादा तृतीय कुंडली के पंचम भाव में पीड़ित होंगे उतना ही ज्यादा न्यूनता आ जाएगी इन शुभ फलों में। मित्रों, कुंडली का तीसरा भाव जातक के एफर्ट, उसके प्रयत्न, उसके प्रयासों को शो करता है। कुंडली का पंचम भाव जातक की लव लाइफ को शो करता है, उसके रोमांस लाइफ को शो करता है। तीसरा भाव भी क्रिएटिविटी से संबंधित है, जातक के स्किल से संबंधित है, और पंचम भाव भी जातक की क्रिएटिविटी से संबंधित है, जातक की रचनात्मकता से संबंधित है, उसके क्रिएटिव टैलेंट से संबंधित है। तो तृतीय का कुंडली के पंचम भाव में बैठना, चूंकि कुंडली में पंचम भाव को अगर हम पंचम भाव की दृष्टिकोण से इस प्लेसमेंट को देखें तो तीसरा भाव पंचम भाव का लाभ स्थान है, और जातक के प्रेम प्रसंगों का, उसके लव लाइफ का, उसके रोमांस लाइफ का विचार कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। तो तृतीय अगर कुंडली के पंचम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो जातक को अपनी लव लाइफ में, रोमांस लाइफ में, प्रेम प्रसंगों में अच्छी सफलता प्राप्त होती है। और ऐसा जातक अपनी लव लाइफ में काफी रचनात्मक तरीके से बिहेव करता है, काफी कलात्मक, काफी क्रिएटिव टैलेंट का इस्तेमाल करके बिहेव करता है। मतलब ऐसा जातक फ्लर्टर हो सकता है, एक अच्छा फ्लर्टर हो सकता है, एक अच्छा फ्लर्ट करने वाला हो सकता है। अगर तृतीय कुंडली के पंचम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो ऐसा जातक बहुत ही अपने लव लाइफ में बहुत ही क्रिएटिवली पेश आता है, रचनात्मक तरीके से पेश आता है। तो ये प्लेसमेंट अपोजिट सेक्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली भी बनाती है। कोई ऐसा जातक काफी क्रिएटिव होता है, उसकी भाषा शैली काफी क्रिएटिव होती है, तो अपोजिट सेक्स का व्यक्ति अगर उसके बातचीत के प्रभाव में आ गया तो आसानी से उसके इंपैक्ट में आ जाता है। इसीलिए ऐसे जातक को अपने प्रेम प्रसंगों में, लव लाइफ में भी काफी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में तृतीय पंचम भाव में बैठे तो जातक को जीवन में कैसा फल प्राप्त होता है। अब ध्यान दीजिएगा, कुंडली के पंचम भाव से हम राजनीति का भी विचार करते हैं। कुंडली का पंचम भाव मंत्री पद को शो करता है। तो तृतीय अगर कुंडली के पंचम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, और चूंकि यहां से सातवीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के लाभ स्थान को देखेंगे, तो इसका मतलब यह होता है कि जातक को पॉलिटिक्स संबंधित क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि 11वां भाव दसम भाव का धन स्थान है। ध्यान दीजिएगा, कुंडली का 11वां भाव दसम भाव का धन स्थान है। दसम भाव से हम सत्ता पक्ष का विचार करते हैं, गवर्नमेंट का विचार करते हैं। तो जब कुंडली, और जो पांचवा भाव क्या है, चौथे भाव का धन स्थान है। चौथा भाव जनता का है, दसम भाव सत्ता का है। तो तृतीय जब कुंडली के पंचम भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में होंगे, और वहां से सातवीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के लाभ भाव को देखेंगे, और लाभ भाव में जो राशि है वो उससे अगर तृतीय का अच्छा संबंध बना, तो फिर ऐसा जातक राजनीति के क्षेत्र में भी एक अच्छी प्रशासनिक नौकरी पा सकता है। ये प्लेसमेंट जातक को एक अच्छी प्रशासनिक पद दिला सकता है, गवर्नमेंट सर्विस भी दिला सकता है, या फिर जातक पॉलिटिक्स की फील्ड में भी आगे जा सकता है। ऐसे जातक के पॉलिटिकल रिलेशन वगैरह भी हो सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव चौथे भाव का धन स्थान है, 11वां भाव दसम भाव का धन स्थान है। तो अगर यहाँ पे बढ़िया रिलेशनशिप बनती है, तो जातक पॉलिटिक्स सेक्टर में जाना या फिर गवर्नमेंट सर्विस प्राप्त करना, इनसे संबंधित क्षेत्रों में भी अच्छी संभावनाएं बन जाती है। तो बेहतर ये था आज का हमारे एपिसोड। अगर कुंडली में तृतीय पंचम भाव में बैठा हो तो जातक को कैसे फल प्राप्त होते हैं। एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।